हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। यह क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, फर्स्ट पेपर के लिए। और पिछली क्लास में मैंने संत रविदास के रहस्यवाद पर बात की थी और वो क्वेश्चन पूरा हो गया था। आज हम संत रविदास के ऊपर अपना अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं और ये मूल क्वेश्चन है, रैदास की काव्य कला या रैदास का अभिव्यक्ति पक्ष, या रैदास का काव्य सौष्ठव, रैदास का काव्य सौंदर्य, या रैदास के काव्य की विशेषताएं, रैदास के काव्य की प्रवृत्तियां। इस तरह से किसी भी तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मूल क्वेश्चन है रैदास की काव्य कला, हम इस पर बात करेंगे। तो पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा कि मैं यहाँ से आपको कुछ नोट्स दूंगा, आप लिखेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी मैं उसे व्याख्यायित करता हुआ चलता चलूँगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आप डालेंगे हेडिंग रैदास की काव्य कला, रैदास की काव्य कला, और पैरा बना करके लिखना शुरू करेंगे पहली लाइन से। हिंदी साहित्य के भक्ति युगीन साहित्य की ओर, हिंदी साहित्य के भक्ति युगीन साहित्य की ओर देखने से मालूम होता है कि, देखने से मालूम होता है कि अधिकांश कवियों ने साहित्य को प्रजा तक पहुंचाने का सबल मार्ग माना है, प्रजा तक पहुंचाने का सबल मार्ग माना है। मध्ययुगीन संतों की इस परंपरा में मध्ययुगीन संतों की इस परंपरा में रैदास का अपना एक अनोखा स्थान रहा है, रैदास का अपना एक अनोखा स्थान रहा है। संत साहित्य के प्रत्येक संत के विषय में यह कहना अनुचित होगा कि, संत साहित्य के प्रत्येक संत के विषय में यह कहना अनुचित होगा कि उनकी रचनाओं में कला पक्ष समृद्ध नहीं है। सभी संत कवियों की रचनाओं का कला पक्ष हो सकता है समृद्ध ना हो, लेकिन कुछ संतों के काव्य सृजन को कला पक्ष की दृष्टि से देखा जा सकता है। कला पक्ष की दृष्टि से देखा जा सकता है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, हिंदी संत साहित्य के प्रत्येक संत कवि की अलग विशेष पहचान रही है। हिंदी संत साहित्य के प्रत्येक संत कवि की विशेष पहचान रही है। रैदास जी ने निर्गुण भक्ति साधना का मार्ग स्वीकार कर, रैदास जी ने निर्गुण भक्ति साधना का मार्ग स्वीकार कर उनके प्रसार के लिए जो काव्य सृजन किया वह अत्यंत महनीय है, वह अत्यंत महनीय है। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं, इसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। अब आप डालेंगे पहली हेडिंग, रैदास जी की रचनाओं में भाषा समृद्धि, रैदास जी की रचनाओं में भाषा समृद्धि। संत रविदास की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी आदि सभी भाषाओं के शब्दों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है, आदि सभी भाषाओं के शब्दों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में यदि कहीं अलंकारिकता आई है तो वह स्वाभाविक रूप में आई है।
इनके प्रतीक भी जीवन के आसपास से ही लिए गए हैं। इनके प्रतीक भी जीवन के आसपास से ही लिए गए हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तीरथ बरन न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। फुल स्टॉप, इन्होंने कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नए पैरा से। रैदास का युग परिवर्तन की तीव्र गति का युग था। रैदास का युग परिवर्तन की तीव्र गति का युग था। उस समय में पुरातनता परिवर्तन के द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी। उस समय में पुरातनता परिवर्तन के द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी तथा नवीनता ने आकर दरवाज़ा खटखटा दिया था। इस नवीनता तथा पुरातनता के संयोग में देशाटन तथा भ्रमण से प्राप्त ज्ञान और भाषा रैदास जी की कविताओं में स्वतः ही सम्मिलित होने लगी थी। रैदास जी की कविताओं में स्वतः ही सम्मिलित होने लगी थी। उनकी भाषा में विभिन्न प्रयोगों की बहुलता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। उनकी भाषा में विभिन्न प्रयोगों की बहुलता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। चमरटा गांठी न जनई, चमरटा गांठी न जनई, लोग गढ़ावें पनही, लोग गढ़ावें पनही। इन्होंने कामा क्लोज करके फुल स्टॉप लगा देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा का समुचित प्रयोग रैदास जी की कविताओं में दिखाई देता है। तथा इसके साथ ही ब्रज का भी अत्यंत सहज प्रयोग मिलता है। तथा ब्रज का भी अत्यंत सहज प्रयोग मिलता है। ब्रज का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। ब्रज भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। चित सुमिरन करहूँ, चित सुमिरन करहूँ, नयन अवलोकनो, चित सुमिरन करहूँ, नयन अवलोकनो। फुल स्टॉप, उनका कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। खड़ी बोली का प्रयोग उनकी कुछ रचनाओं में अवश्य मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि रैदास खड़ी बोली के भी अच्छे जानकार थे। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। एक, जब राम नाम कह गावेगा, जब राम नाम कह गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। जब राम नाम कह गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। फुल स्टॉप करके इन्होंने कामा लगा देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। रैदास जी की रचनाओं में कई बार संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग देखा जाता है। कई बार संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग देखा जाता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे।
कामी कुटिल लवार कुचाली, कामी कुटिल लवार कुचाली, समझाई नहीं समुझाना। कामी कुटिल लवार कुचाली, समझाई नहीं समुझाना। अगर आप चाहें तो अलग अलग हेडिंग में भी ले सकते हैं इनकी भाषा को, जैसे खड़ी बोली का प्रयोग, ब्रज का प्रयोग, राजस्थानी का प्रयोग है, अरबी फारसी का प्रयोग, अवधी का प्रयोग। इस तरह से अलग अलग हेडिंग भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन थोड़ा और प्रभावी बन सकता है। ठीक, तो कामी कुटिल लवार कुचाली, समझाई नहीं समुझाना, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा हम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। संत साहित्य पर सूफी परंपरा का भी प्रभाव रहा है। संत साहित्य पर सूफी परंपरा का भी प्रभाव रहा है, जिस कारण से उर्दू फारसी का प्रभाव संत साहित्य में दिखाई पड़ता है। जिस कारण से उर्दू फारसी का प्रभाव संत साहित्य में दिखाई पड़ता है। रैदास जी की रचनाओं में ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं। रैदास जी की रचनाओं में ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। ना तसबीस खिराजू, ना तस बीस, तस तस बीस, खिराजू, न माल, न माल, ना तसबीस खिराजू न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। ना तसबीस खिराजू न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग डालेंगे, रैदास की काव्य कला। रैदास की काव्य कला। संतों ने जन सामान्य के सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण हेतु अपनी वाणी को प्रस्तुत किया। संतों ने जन सामान्य के सामाजिक व आध्यात्मिक कल्याण हेतु अपनी वाणी को प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में भाषा की सरलता के साथ काव्य कला के उन्मेष भी प्राप्त होते हैं, जिसमें अलंकार तथा प्रतीकात्मकता दोनों का विधिवत प्रयोग हुआ। जिसमें अलंकार तथा प्रतीकात्मकता दोनों का विधिवत प्रयोग हुआ है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, रैदास के काव्य में कलात्मक सौंदर्य की तलाश। रैदास के काव्य में कलात्मक सौंदर्य की तलाश कुछ विशेष मापदंडों की अनिवार्यता रखती है। कुछ विशेष मापदंडों की अनिवार्यता रखती है। रैदास जी की रचनाओं में शब्द की चमत्कृति के लिए अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग मिलता है। तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग मिलता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, हृदय सुमिरन करूं, हृदय सुमिरन करूं, नयन अवलोकना, राम रसायन रसना चाखूं। हृदय सुमिरन करूं, नयन अवलोकना, राम रसायन रसना चाखूं। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे।
एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। रैदास जी ने अपनी रचनाओं में दृष्टांतों एवं उपमानों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। रैदास जी अपनी रचनाओं में दृष्टांतों एवं उपमानों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? जनता को उपदेश देते हैं, उसमें वे सफल होते हैं। ठीक डैश करके उदाहरण लिखेंगे। एक, मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष निवास। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष निवास। सेकंड लाइन, पंच दोष असाध जा मही, पंच दोष असाध जा मही, कौन ताकी आस। कह रहे हैं इन सब में एक दोष है तो भी ये कितने मुश्किलों में हैं, और जिनको पांचों के पांच दोष हैं उसकी क्या हाल होगी। जैसा कबीरदास जी कहते हैं कि जो नर बकरी खात हैं ताकि कवन हवाल, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं ताकि कवन हवाल। बिल्कुल वैसा ही ये पद है। तो इसमें दृष्टांतों और उपमानों को लक्ष्य, दृष्टांतों और उपमानों का प्रयोग करके अपना जो लक्ष्य है उसको ये सिद्ध करते हैं। ठीक, तो फुल स्टॉप लगा करके एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। रैदास जी ने चराचर जीव सृष्टि, रैदास जी ने चराचर जीव सृष्टि को अपनी प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली द्वारा उपदेश देने का प्रयास करते हैं। अपनी प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली द्वारा उपदेश देने का प्रयास करते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। फुल स्टॉप हम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। एक नई हेडिंग डालेंगे, रैदास की रचनाओं में अलंकार वैभव, रैदास की रचनाओं में अलंकार वैभव। रैदास जी की रचनाओं में शब्दालंकार का माधुर्य सर्वत्र दिखाई देता है। रैदास जी की रचनाओं में शब्दालंकार का माधुर्य सर्वत्र दिखाई देता है। खासकर अंत्यानुप्रास इसमें विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। खासकर अंत्यानुप्रास इसमें विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। डैश करके कुछ उदाहरण लिखेंगे हम। जाके राम जी धनी, जाके राम जी धनी, ताके काहे की कमी, जाके राम जी धनी, ताके काहे की कमी। एक और लिखेंगे, जो जन ऊधय मोहिन बिसारे, जो जन ऊधय मोहिन बिसारे, हौ न बिसारों आध घरी, हौ न बिसारों आध घरी, ले गज घंट उतार धरी, हौ न बिसारों आध घरी, ले गज घंट उतार धरी। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इसके अतिरिक्त वर्णानुप्रास तथा यमक का भी अनेक स्थानों पर प्रयोग पाया जाता है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। देव देव दरबार दुआरे, देव देव दरबार दुआरे, राम राम रैदास पुकारे, राम राम रैदास पुकारे।
फुल स्टॉप उनका हम क्लोज करके एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तथा रैदास जी कभी कभी अपनी पदों में एक ही शब्द का कई बार प्रयोग करके शब्दानुप्रास अलंकार भी ले आते हैं। शब्दानुप्रास अलंकार भी ले आते हैं। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। भरम नाचन भरम गायन, भरम नाचन भरम गायन, भरम तप दान, भरम सेवा भरम पूजा, भरम सो पहचान। भरम नाचन भरम गायन भरम तपदान, भरम सेवा भरम पूजा, भरम सो पहचान। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। रैदास जी की रचनाओं में उनका सबसे प्रसिद्ध पद रूपक अलंकार के लिए जाना जाता है। रैदास जी की रचनाओं में उनका सबसे प्रसिद्ध पद रूपक अलंकार के लिए जाना जाता है। डैश करके उदाहरण लिख देंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, क्लोज, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अब। रैदास की रचनाओं में छंद और राग, रैदास जी की रचनाओं में छंद और राग का प्रयोग। इसमें लिखेंगे नया पैरा बना करके। रैदास जी ने काव्य के दो स्वरूप आत्मसात किए हैं। रैदास जी ने काव्य के दो स्वरूप आत्मसात किए हैं। ये हैं पद और साखी। पद और साखी। इनके पदों में विभिन्न प्रकार की राग रागिनियों का प्रयोग हुआ है। इनके पदों में विभिन्न प्रकार की राग रागिनियों का प्रयोग हुआ है, जैसे राग भैरव, राग रामकली, राग गौड़ी, राग जंगली, राग गुजरी, राग मल्हार इत्यादि। एक राग के विभिन्न रूप उनकी रचनाओं में प्रयुक्त हैं, जैसे डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। लज्जा मोरी राखो श्याम हरि, लज्जा मोरी राखो श्याम हरि, ब्रैकेट में लिखेंगे राग कल्याण, राग कल्याण। एक लाइन छोड़ के एक उदाहरण और लिखेंगे। ऐसी लाज तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाज तुझ बिनु कौन करे। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट में लिखेंगे राग मारू, राग मारू। एक और लिखेंगे उदाहरण। माटी को पुतरा कैसे नचतु है, माटी को पुतरा, पुतरा मतलब पुतला, माटी को पुतरा कैसे नचतु है। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट में लिखेंगे राग आशा, राग आशा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए निष्कर्ष लिखते हैं, एक लाइन छोड़ करके नए पैरास लिखेंगे हम निष्कर्ष। उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि, उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अलंकार, छंद तथा राग रागिनियों का प्रयोग करके
रैदास जी ने अपनी काव्य कला को एक अनूठा सौंदर्य प्रदान किया है। एक अनूठा काव्य सौंदर्य, कला सौंदर्य प्रदान किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को आसानी से जनता तक पहुंचाने के लिए उसे रागबद्ध भी किया है। रैदास जी का लक्ष्य साहित्य उपासना ना होते हुए भी काव्य के माध्यम को उन्होंने अच्छी तरह से तराशा है। फुल स्टॉप। और इस प्रकार से हमारा ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। ये सवाल हमारा था रैदास की काव्य कला, या रैदास का अभिव्यक्ति पक्ष, या रैदास का भाव पक्ष, कला पक्ष, या रविदास का काव्य सौष्ठव, या रविदास के काव्य की विशेषताएं। तो इस प्रकार से हमने संत रैदास पर कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और हमें लगता है कि हमने रैदास पर अपना पूरा काम लगभग कर लिया है। और मैं अब प्रयास करूँगा कि पृथ्वीराज रासो और रैदास की कविताओं की व्याख्या आप तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त बिहारी, सूर, कबीर, तुलसी भी आपके सिलेबस में हैं। आपका जब एग्ज़ाम की डेट घोषित हो जाएगी तो उसके पहले मैं इन सभी के बारे में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊंगा। आप बेफिक्र रहें, हमें जो ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी को पूरा करूंगा मैं। तो बस चलिए, आप पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।